राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के तीसरे अध्याय से 31वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूं, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। तीसरा अध्याय कर्म योग 31वां श्लोक। ये मे मदमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य: श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवद गीता पर टीका रचते हैं, किंतु श्री कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही श्री कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन ना हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि मुझ में दोष दृष्टि ना करके पूर्ण श्रद्धा से जो मेरे आदेशों का पालन करता है, वह सकाम कामों के बंधन में नहीं बंधता। दोस्तों, पूरी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान अर्जुन से यही कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने अपने रथ की बागडोर मेरे हाथ में दी है, बिल्कुल उसी प्रकार से अपने सभी कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए अपने जीवन की बागडोर भी मेरे हाथ में दे दो। मेरे आदेशों का पालन करो और केवल अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म फल मुझ पर छोड़ दो और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। हमारे महाराज जी ने इसका बिल्कुल प्रासंगिक उदाहरण हमें दिया था कि जैसे सांसारिक जगत में कोई बड़ा पद, उपाधि या सत्ता वाला व्यक्ति आपसे ऐसे कहता है कि आपको ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करना। उसके बाद भले ही वो आपको पहचाने ही ना, फ़ोन ही ना उठाए, परंतु आप ऐसे चौड़े होकर घूमते हो कि इतना बड़ा आदमी मेरी पहचान का है। यहाँ तो खुद समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी आपसे कह रहे हैं
कि आप केवल मुझ में श्रद्धा रखो और मेरे आदेशों का पालन करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। और बस एक ये बात याद रख लो, बस इस बात को पकड़ के बैठ जाओ कि हमारा ठेका भगवान ने लिया है। इससे संबंधित मैं एक बहुत सुंदर प्रसंग आपको सुनाती हूं। एक बार नारद जी देवी लक्ष्मी जी के सामने नारायण जी की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि प्रभु ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सबके पालनहार हैं, और यहाँ तक कि वो अपने किसी भी जीव को खिलाए बिना खुद खाना कभी नहीं खाते। लक्ष्मी माँ को कुछ शंका हुई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना प्रभु की परीक्षा ली जाए, ये देखने के लिए कि क्या सच में वो सबके पालनहार हैं और बिना अपने सभी बच्चों को खिलाए वो खुद कभी खाना नहीं खाते। इस बात पर उन्हें परखा जाए। ये सोचकर देवी लक्ष्मी एक छोटी सी डिब्बी में एक चींटी को बंद कर देती हैं। कुछ समय बाद भगवान आते हैं खाना खाने के लिए, तो माता पूछती हैं कि क्या आपने अपने सभी बच्चों को खाना खिला दिया? तो भगवान कहते हैं हाँ, खिला दिया। और फिर भगवान खुद भोजन पाने बैठ जाते हैं। जब भगवान भोजन समाप्त कर चुके होते हैं, तब देवी लक्ष्मी कहती हैं कि माफ कीजिएगा प्रभु, आज आपके एक बच्चे ने खाना नहीं खाया है। इस पर भगवान धीरे से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देवी, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि मेरे किसी बच्चे को भोजन ना मिला हो और मैंने भोजन कर लिया हो। माता तुरंत वो डिब्बी निकाल के भगवान को दिखाती हैं कि देखिए, मैंने इस डिब्बी में एक चींटी को बंद कर दिया था, इस चींटी ने भोजन नहीं खाया। इस पर भगवान मुस्कुराते हुए देवी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि देवी, ध्यान से देखिए, चींटी के पास तो पर्याप्त भोजन है। जब माता उस डब्बी में ध्यान से देखती हैं, तो वो पाती हैं कि चींटी के पास एक दो चावल के दाने होते हैं। तब वो बड़े आश्चर्य से पूछती हैं कि ये कैसे संभव है? मैंने तो इस चींटी को खाली डिब्बी में बंद कर दिया था, फिर ये चावल के दाने इसके पास कैसे आए? इस पर भगवान उन्हें बताते हैं कि जब आप चींटी को डिब्बी में बंद कर रही थी, तब आपके माथे पर जो तिलक लगा है, उसमें जो चावल के दाने लगे हुए हैं, वो निकल के डिब्बी में गिर गए थे। इस प्रकार चींटी को भी भोजन मिल गया। दोस्तों, इस छोटे से बहुत ही खूबसूरत प्रसंग में बताया गया है कि भगवान सभी के पालनहार हैं। वो चींटी को दाने जितना तो हाथी को 30 किलो जितना खाना भी देते हैं। उन्होंने अपनी इस प्रकृति की संरचना की ही इस तरह से है कि उनका कोई भी बच्चा कभी भी किसी अभाव में ना रहे। इसीलिए हमें भगवान में बस पूर्ण श्रद्धा रखकर अपने अच्छे कर्मों को उनके लिए समर्पित भाव से करते ही रहना है। और
अगर आपसे उनके आदेशों को पालन करने में कुछ गलती हो भी जाए तो बस ये याद रखिएगा कि आपकी जो एक गलती भी ना माफ़ करे वो होते हैं न्यायाधीश। परंतु हजारों गलतियां करके भी जो आपको माफ़ कर दें वही हैं हमारे द्वारकाधीश। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।